नमस्कार। ज्योतिष विवेक श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली के 10वें भाव के बारे में जानेंगे। महर्षि पराशर के अनुसार 10वें भाव की व्याख्या इस प्रकार है। राज्यम चाकाशम वृत्तिम च मानम चैव पितुस्तथा प्रवासस्य ऋणस्यापि व्योम स्थानान निरीक्षणम। व्योम स्थान, व्योम का अर्थ होता है आकाश। आकाश का यहां पे पर्याय हो जाता है सर्वोच्च स्थान। तो उनके अनुसार राज्य या सत्ता या अधिकार और जीवन में जो उद्देश्य हैं वो मान सम्मान, पिता, विदेश प्रवास और ऋण, ये सभी देखे जाते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, आकाश भी यहीं से देखा जाता है। अब हम कुछ अन्य कारकत्वों की बात कर लें। एक कारकत्व है, यह भाव पिता की द्वारा अर्जित की गई स्वयं की संपत्ति है। यह भाव व्यक्ति की सेवानिवृत्ति अर्थात रिटायरमेंट के बारे में भी बताता है। बच्चों की स्वास्थ्य समस्याएं या बच्चों के ऋण या बच्चों की आय के जो साधन हैं सेवा के माध्यम से, वो भी इसी भाव से देखे जा सकते हैं। यह भाव अर्थात 10वां भाव माता और पिता दोनों के लिए मारक स्थान माना जाता है, क्योंकि यह माता के स्थान अर्थात चौथे स्थान से 7वां है और पिता के स्थान अर्थात 9वें स्थान से दूसरा है। 10वां भाव व्यक्ति के मान सम्मान, उसकी शक्ति, उसकी सत्ता, उसका क्या कद क्या स्तर होगा समाज में, ये सभी बताता है। 10वां भाव किसी भी व्यक्ति की विश्वसनीयता, उसका चाल चलन, उसके व्यवसाय व्यापार अथवा नौकरी के बारे में भी बताता है। 10वां भाव व्यक्ति के चरित्र, उसके मान सम्मान, उसकी आत्मसम्मान की इच्छा, उसका समाज में जो रुतबा है वो सभी देखा जा सकता है। 10वां भाव व्यक्ति की सुप्रीमेसी अर्थात दूसरों से बेहतर होने की या बेहतर स्तर पाने की जो इच्छा या संभावना है उसको भी बताता है। 10वां भाव दूसरों पर सत्ता करने की इच्छा को बताता है। 10वां भाव मंत्र इत्यादि के फलित होने के बारे में भी बताता है। किसी व्यक्ति का सच्चरित्र क्या होगा, ये भी 10वें भाव से देखा जा सकता है। 10वां भाव देवताओं को, व्यक्ति की संपन्नता और दत्तक पुत्र अर्थात अडॉप्टेड सन, गोद ली हुई संतान के बारे में भी बताता है। 10वां भाव मार्ग के बारे में बताता है, रास्तों के बारे में, सम्मानजनक जीवन, राजकुमार, इन सब के बारे में बताता है। 10वां भाव घुटनों के बारे में बताता है। 10वां भाव राजमुद्रा अर्थात सील, सरकारी जो मुद्रा होती है, मोहर होती है, उसके प्रयोग करने की क्षमता, उसको प्रयोग करने के अधिकार के बारे में भी बताता है। तो जो व्यक्ति अपने अपने कार्य के संस्थानों में मोहर लगाने के अधिकारी हैं या जिनके नाम की मोहर होती है, वह भी 10वें भाव से देखी जाती है। 10वें भाव के बारे में यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आप
कोई कुंडली से संबंधित विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।